फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा नया टॉपिक है नाउन का, ये है वो है नंबर। और आज हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मैं नाउन और आर्टिकल की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और देखिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए नंबर, और बहुत ही डिटेल में लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके आई हूँ। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से समझाया है मैंने। और आप देखिए, गौर कीजिएगा जरा। सिंगुलर नंबर, फर्स्ट स्टेप है हमारा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगल, आप यही वर्ड से ही जान लीजिएगा। सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर, इतना वर्ड आपको दिख रहा होगा, सिंगल। सिंगल मीन्स यानी एक। सिंगुलर नंबर, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी जहाँ सिंगल वर्ड की बात हो, सिंगल चीज की बात हो, सिंगल प्लेस की बात हो, वहां पर हम सिंगुलर नंबर, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कि राहुल हैज ए पेन। राहुल यहाँ पर कितने पेन रखता है? एक पेन। यहाँ पर एक ही पेन की बात हो रही है। सेकंड एग्जांपल है यू हैव ए बॉल। आपके पास एक बॉल है, तो यहाँ पर भी बॉल, एक ही बॉल की बात हो रही है। और इसकी का सेकंड नंबर है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में काफी टाइप्स हैं, इसके काफी रूल्स हैं। मैं वन बाय वन आपको एक एक करके बताऊंगी। मेन तो प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नंबर का कोई रूल नहीं होता। ये बहुत ही इजी होता है। मोस्टली जितने भी रूल्स आते हैं वो प्लूरल नंबर से ही आते हैं। और इसके कई पार्ट्स भी मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊंगी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो इससे आने ही आने हैं। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। देखिए, जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। जैसे राहुल हैज पेन्स। राहुल के पास पेन्स हैं, एक से ज्यादा पेन है, यहाँ पर एस लग गया। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ बताया है, लेकिन इसके मैं रूल्स अभी लेकर आने वाली हूँ। देखिए, इसी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट होता है कि प्लूरल भी किन किन चीजों का बनता है या नहीं। सिंगुलर तो सभी चीजें होती है, लेकिन प्लूरल किन किन का बनता है और किस किस का नहीं बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से सिंगुलर प्लूरल सीख जाएंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनका बहुवचन नहीं बनता है, यानी इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आते तो है नहीं है, हम करेंगे कैसे? मैं इसके लिए भी आपको लेकर आई हूँ कि प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मैं हर पॉइंट बहुत ही आपके लिए क्लियर करना चाह रही हूँ। इसलिए एक एक पॉइंट हम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बताते हुए चलूंगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या होता है, इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। शॉर्ट में प्रॉपर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर व्यक्तियों की बात की जाती है, जैसे कि पप्पू, सचिन, इंडिया, दिल्ली। ये प्रॉपर वर्ड होते हैं, इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता है। और सेकंड में अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रही हूँ आपके लिए। प्रॉपर के बाद अब मैं लेकर आई हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाव से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो भाव हमारे अंदर उमड़ते हैं, जो हमसे जुड़े होते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, लव, लव यानी प्यार, वो भी हमारे अंदर इंटरनल होता है। वर्च्यू, गुड, वो भी हमसे ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी भी हमारे ही भीतर होती है, हमसे जुड़ी होती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदार भी इंसान ही होता है। तो जो भाव हमारे अंदर उमड़ते हैं या जो हमसे जुड़े होते हैं, वो सभी भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इनका भी प्लूरल नहीं बनता है। इनका लव्स नहीं होता, वर्च्यूज नहीं होता, पॉवर्टीज नहीं होता, ऑनेस्टीज नहीं होता, यहाँ एस नहीं लगता है इनमें। अब थर्ड है मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, शुगर, राइस। पदार्थ, कोई चीज जो पदार्थ होती है, आप इसी से, मैं इसीलिए हिंदी साथ में बताती जा रही हूँ, हिंदी से ही आप समझ जाए होंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं। सोना, कॉपर, शुगर, राइस, इनका भी प्लूरल नहीं बनता है। उसके बाद अब देखिए, हम उसके प्लूरल के ही अब हम रूल्स, मैं आपको फर्स्ट नंबर रूल्स बता रही हूँ।
जो नोट था कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनका प्लूरल नहीं बनता है, तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके में ये बता दिए हैं कि कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, कौन से मटेरियल नाउन होते हैं और कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब मैं प्लूरल बनाने के लिए किन किन तरीकों से सिंगुलर से प्लूरल बनता है उसके मैं रूल्स आपको बता रही हूँ। देखिए रूल्स नंबर 1, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस जोड़कर ही प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि नंबर 1 बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, काउ का काउच। देखिए रूल नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ कुछ वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली इसमें से पूछ लिए भी जाते हैं। देखिएगा, कुछ सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, ओ, जेड आता है, उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मैंने आपको ये वर्ड्स जो हैं वो भी पॉइंट आउट कर दिए हैं। आपको केवल इन वर्ड्स को लर्न करना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर नाउन्स के अंत में ये वर्ड्स हैं तो जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल है फॉक्स। अब फॉक्स का लास्ट वर्ड क्या है, एक्स, तो इसको हम कैसे बनाएंगे प्लूरल, एफ ओ एक्स और ई एस जोड़कर। सेकंड है हमारा क्लास। क्लास में जो लास्ट वर्ड है वो क्या है हमारा, डबल एस, तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, सी एल ए डबल एस ई एस जोड़कर। थर्ड है हमारा चर्च। चर्च का भी लास्ट वर्ड क्या है, सी एच, क्या है, सी एच, तो हम इसमें भी क्या जोड़ेंगे, एस ई एस। और फोर्थ है ब्रुश। ब्रुश का लास्ट वर्ड क्या है, एस एच, ये भी इसी लाइन में आता है, एस एच, इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। देखिएगा, और लास्ट है हीरो, ओ, यानी लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है इसमें, ओ। अगर ये वर्ड रहा है एस ओ जेड एक्स सी एच डबल एस एस एच, तो हमें ये आंखें बंद करके हमें उसमें प्लूरल बनाते टाइम ई एस जोड़ देना है। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं और इस तरह की जो अपवाद होते हैं वहीं से सबसे ज्यादा एरर्स आती हैं। इसलिए मैं आपके लिए नोट लेकर हर रूल्स के बाद एक नोट लेकर आई हूँ, जो मोस्टली एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा जो एरर्स आती हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे कि देखिए, परंतु जिनका अंत सी एच तो होता है लेकिन उनका उच्चारण क्या किया जाता है, के, यानी का। ध्यान से सुनिएगा, जिनका अंत तो सी एच होता है लेकिन उच्चारण के किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के किया जाता है। जैसे कि स्टमक, मोनार्क, तो ये जो वर्ड होते हैं इनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो का है, ना कि सी एच के अकॉर्डिंग। देखिए स्टमक, मोनार्क, तो इन दोनों में हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ओनली एस। वैसे तो अगर हम देखें तो सी एच है तो हम आंखें बंद करके क्या लगा देंगे, ई एस। लेकिन आपको यही बात ध्यान रखनी है कि इन 2-3 वर्ड्स का जो उच्चारण है वो क्या है, का है, ना कि चा। तो का है तो हम क्या लगाएंगे, ए। रूल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 3 लेकर आई हूं मैं, जिसमें है कि जिस नाउन के अंत में, ध्यान से सुनना बच्चों, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है, क्या होता है, एफ या एफ ई, तो उसको हम एफ या एफ ई को हटाकर हम वी लगाते हैं प्लूरल बनाते टाइम, और वी लगाने के बाद उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, ई एस। ध्यान से सुनिए, एफ या एफ ई हो, ये दोनों ही वर्ड हो, एफ या एफ ई, तो दोनों को हटाकर हम वी जोड़ देते हैं और बाद में हम क्या लगाते हैं, ई एस। देखिए वॉल्फ, WOLF, तो कैसे बनाएंगे, WOLF, एफ को हम हटा देंगे और क्या लगाएंगे, VES। ऐसे ही वाइफ, WIFE, FE दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, WIFE की जगह हम क्या लगाएंगे, V
और बाद में क्या जोड़ देंगे, ई एस, माई सेल्फ। तो हम इसको भी हम कैसे बनाएंगे, सेम इसी की तरह, दोनों की तरह, MISEL, एफ को हटा के हम क्या लगाएंगे, वी, और बाद में हम क्या जोड़ देंगे, ई एस। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम, आप ऊंचे लेवल का एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें से ना पूछकर एग्जामिनर कुछ अलग पूछता है, जहां पर बच्चा क्या हो, कंफ्यूजन हो। इसलिए मैं आपको हर रूल्स के साथ नोट लेकर आई हूँ। ये अपवाद वाले वर्ड्स हैं जिनमें बाद में एफ और डबल एफ और FE होता तो है, लेकिन फिर भी हम उनमें VES नहीं जोड़ते हैं। देखिए वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आपको नोट करने हैं और साथ में माइंड में भी रखना है, जिससे आप एग्जाम फाइट करने जाएं तो आप इनको आराम से कर सकें। देखिए सेफ, सेफ जो वर्ड है इसे हम FE हटाकर हम VES नहीं जोड़ते हैं, केवल हम इसमें S जोड़ देते हैं, सेफ होता है। रूफ, रूफ का भी हम F हटाकर VES नहीं करते हैं, हम इसी में क्या जोड़ देते हैं, रूफ्स। कैफे, सेम ऐसे ही ये जितने भी वर्ड्स हैं, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ, टर्फ, TURF, S जुड़ जाएगा। क्लिफ, CLIFF, गल्फ, S जुड़ जाएगा। ग्रीफ, बिलीफ, और प्रूफ्स। ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको लर्न करने, और ये गल्फ और क्लिफ मोस्टली कईयों बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और आपको ये तो बहुत अच्छे से याद करने हैं, जिससे कि आप एग्जाम में आते ही तुरंत इनको कर दें। देखिए रूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। रूल नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जिस नाउन के अंत में वाई आया हो, क्या आया हो, वाई आया हो, तो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ये आपको ध्यान रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ड्यूटी, DUTY, वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, IES, DUTIES। सेकंड है आर्मी, ARMIES। थर्ड है स्टोरी, STORIES। ये क्लियर हो गया होगा। और यही इसी से जुड़ा हुआ सेकंड रूल है, यानी अपवाद में है कि वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आया है, क्या आया है, वॉवेल। ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने कहा था कि वाई से पहले आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए, यानी वॉवेल को छोड़कर। और ये सेकंड है कि वाई यानी वॉवेल आया हो, वाई से पहले। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आया है इन पांचों में से, तो हम उसमें वाई को हटाकर IES नहीं लगाएंगे। उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, केवल S जोड़कर। क्या बनाएंगे, S जोड़कर। देखिए कैसे, जैसे कि की, KEY, तो हम कैसे बनाएंगे इसका, KEYS। देखिए अगर हम Y को हटाकर यहाँ पर IES जोड़ते तो इसका कैसे बनता, KE और IES, KE। इसका कोई मीन ही नहीं बनना है। इसलिए अगर Y से पहले कोई वॉवेल आया है और तो हम Y को हटाकर IES नहीं लगाएंगे, केवल कॉन्सोनेंट ही होने पर हम Y को हटाकर IES लगाएंगे। और सेकंड है टॉय, TO, O भी वॉवेल में आता है तो हम क्या लगाएंगे, Y के बाद S। प्ले, Y से पहले यहाँ क्या आया है, A भी वॉवेल है तो हम क्या लगाएंगे, PLAYS। डे, DAY, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर भी, DAYS। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। देखिए रूल्स नंबर 5 है,
कुछ नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफी बदलाव आ जाता है। वो नाउन्स एस या ईएस या आईईएस जोड़कर नहीं बनते हैं, उनका बिल्कुल ही मीन चेंज हो जाता है। देखिए कैसे हैं ये वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको माइंड में बहुत अच्छे से रखने हैं और मोस्टली इन्हीं वर्ड्स में पूछा भी जाता है। देखिए वुमेन, वुमेन का क्या होता है, WOMAN की जगह क्या हो जाता है, MEN। फुट, फुट का फीट। टूथ, टूथ का क्या हो जाता है, टीथ। ये गूज, गूज का गीज। माउथफुल, माउथफुल का होता है माउथ फुल्स, इसमें एस लगता है, क्या लगता है, एस लगता है। MEN, यहाँ पर भी आपने देखा था जब MEN का MEN हुआ है तो यहाँ पर भी क्या होगा, MEN। अब माउस, माउस का क्या होगा, माइस। चाइल्ड, चाइल्ड का आपने सुनी रखा होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन। और ये लाउस, लाउस का लाइस। स्पून फुल, स्पून फुल का होगा स्पून फुल्स। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जितने भी रूल्स मैंने अब तक बताए सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी रूल्स मिस नहीं करना है, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी रूल्स लेकर आई हूँ मैं सभी रूल्स अपवाद के साथ हैं। और आपने देखा होगा कि कभी भी एग्जाम में एग्जामिनर इजी चीज नहीं पूछता है, जो चीज अपवाद में होती है, जो चीज हमको नहीं पता होती है वही पूछी जाती है। इसलिए और वही चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है नाउन्स के बारे में, इसलिए वीडियो को कहीं भी नहीं छोड़िएगा, पूरी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आ रही हूँ। रूल नंबर 6 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। आप जो भी एग्जाम देने जाएं साल के भीतर, आपको इसमें से मिनिमम 2 प्लूरल मिल ही जाएंगे। इसलिए मैं पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ और इस लिस्ट में आपको हर वर्ड लर्न करना है। इस रूल्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें से जो वर्ड आते हैं आप उनको ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है। अगर आपको इनको नहीं जानते होंगे इन वर्ड को, तो आप इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसलिए आपको इनको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए वो कौन कौन से वर्ड हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बड़े ही अलग तरीके से बनता है। देखिए कौन कौन से हैं। एजेंडम, एजेंडम, एजेंडम क्या है, ये सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, एजेंडा। डेटा या डेटम, इसका प्लूरल क्या होता है, डेटा। क्वेरम, कोरम, इसका प्लूरल क्या होता है, क्योरम्स। एस लगता है इसमें, क्या लगता है, एस। देखिए करिकुलम, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, इसका आपको ये लग रहा होगा कि करिकुलम सिंगुलर है प्लूरल, आपको नहीं मालूम, इसलिए इसका प्लूरल क्या होता है, करिकुला। ये मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए एनालिसिस, एनालिसिस, यहाँ मैं 3-4 वर्ड आपको आपकी मेमोरी के लिए बता दे रही हूँ कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं, ये 3 वर्ड जहां पर IS लगा हुआ है, SIS, 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 और जिनके लास्ट में SIS होता है उनको हम SES, SES, SES कर देते हैं। देखिए एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल क्या होता है, एनालाइसिस। हिपोथेसिस, हाइपोथेसिस का क्या होता है, हाइपोथेसिस। क्राइसिस, क्रिसिस या क्राइसिस, जो आपको प्रोनाउंसिएशन करना है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको रूल्स पता होना चाहिए कि जब हम प्लूरल बनाएं तो कैसे बनाएं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए क्राइसिस का क्या होगा, क्राइसिस। हाइपोथेसिस, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया। यही तो आपको मेन याद करने वाली बात है कि आपको आप यहाँ पर याद करते हुए आ रहे थे कि SIS, SIS, SIS है, तो हमने SES, SES, SES कर दिया, लेकिन अब यहाँ उल्टा है, साइनोप्सिस। यहाँ पर SES है तो हम इसका क्या करेंगे, SIS यानी उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा।
ये मैं रूल्स इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये लर्न करने में आसानी हो, अदरवाइज कोई आपको इस तरीके से नहीं समझाता है। देखिए, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का प्लूरल क्या होता है? डायग्नोसिस। तो जो SIS है वो SES हो जाता है, और जो SES है वो SIS हो जाता है। और ये देखिए बिल्कुल अलग है यहाँ पर। क्रिटेरियम, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का क्या होता है? क्रिटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरियन का क्या होता है? क्राइटेरिया। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो वर्ड होता है वो अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होता है, और इसका अगर सिंगुलर उल्टा बनाने को आ जाए तो आपको क्या बनाना है? बैक्टीरियम। डिक्टम, डिक्टम का प्लूरल क्या होता है? डिक्टा। एक्सेस, ये मोस्टली कई बार पूछा गया है, ये बैक्टीरियम और ये एजेंडा और करिकुलम। इस तरीके से इनमें से आपको हर एग्जाम में 3-4 वर्ड आपको मिल ही जाएंगे। ये लिस्ट आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। देखिए, डिक्टम, डिक्टम का डिक्टा। एक्सेस, एक्सेस IS आ गया तो ES, एक्सेस। ओएसिस, IS आ गया तो ES, ओएसिस। बेसिस, IS आ गया तो ES, ES, बेसिस। थीसिस, थीसिस का थीसिस, IS आ गया यहाँ पर SIS तो SES। मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम। मैंने नंबर से जुड़े हुए जितने भी रूल्स आपको बताए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स थे। कहीं पर भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, और आपको पेंसिल और पेन जो भी है आपको साथ लेकर बैठना है, जिससे कि ये रूल्स आप जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको समझने के लिए, तो उसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको लिखते जाइए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब